इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे। एक तो सीखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसी इंटीजर में कितने होते हैं वो निकालना, ठीक है। और दूसरा ये सीखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन है तो वो कैसा होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर, ठीक है। किसी इंटीजर में कितने डिजिट्स हैं अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सपोज करो अगर छोटा इंटीजर है 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, इसमें दिख रहा है 4 डिजिट, काउंट कर लेंगे हम। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसमें कितने डिजिट काउंट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई इंटीजर लिखा है 2 की पावर 50, आप कैसे काउंट करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि 2 की पावर 50 हम कैलकुलेट करें, है ना, उसको फिर लिखे, उसके बाद उसमें काउंट कर ले। या फिर भी हम बाई चांस इसको कर सकते हैं। सपोज करो ऐसा होता 10 की पावर 100 इंटू 14 की पावर 59। अब इसमें बताने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो ये हम मैनुअली कैलकुलेट करके फिर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए तरीका क्या है वो देखते हैं। If characteristics of an integer is c when base of log is 10, then the number of digits in the integer will be c plus 1, ठीक है। अगर कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, c है, अगर लॉग का बेस क्या है 10, तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, c plus 1 डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। सपोज करो अगर ऐसा है लॉग बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, लॉग 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। लॉग बेस 10 है और वैल्यू 10 है अगर, तो लॉग 10 बेस 10 कितना आएगी इसकी वैल्यू 1। लॉग 100 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगा, क्योंकि 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया और log 10 10 1 बन गया। अगर ऐसा होता log 1000 बेस 10 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। अब देखो 100 से 1000 के बीच में, 100 से लेकर के 1000 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर लेंगे वो क्या उसका log क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसे ही 10 और 100 के बीच में, 10 और 100 के बीच में मतलब 11 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर लेंगे तो उसका अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ऐसे ही 1 और 10 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें 2 पॉइंट समथिंग अगर कोई वैल्यू आएगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका इंटीजर पार्ट, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है कितना 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका इंटीजर पार्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, इसका इंटीजर पार्ट मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 कब आएगी, जब नंबर्स क्या होंगे 101 से लेकर के, या फिर 100 को इंक्लूड करके 100 से लेकर के 999, ठीक है, 100 से लेकर के 999 अगर ये नंबर होगा और लॉग लेंगे बेस 10 पर तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 2। अच्छा ये ध्यान से देखो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट का नंबर है और ये भी 3 डिजिट का नंबर है। अच्छा 100 से लेकर के 999 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 3 डिजिट के हैं, ठीक है। जितने भी 3 डिजिट के नंबर्स होंगे अगर उनका बेस लॉग लेंगे बेस 10 पर तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 2, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 2 + 1, ठीक है। इधर भी देखो 10 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर होगा अगर उसका लॉग लेंगे बेस 10 पर तो उसकी हमेशा वैल्यू आएगी कितनी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 1। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखो कितने 2 डिजिट के सारे नंबर है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक में एक वैल्यू जोड़ दो, 1 प्लस ऐड कर दो, तो 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। ऐसे इधर 1 से लेकर के 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे मतलब 1 से लेकर के 9 तक अगर उनका हम लॉग लेंगे बेस 10 पर तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा हमेशा 0। और ये कितने डिजिट के नंबर्स हैं, सारे 1 डिजिट के नंबर है।
तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब 0 + 1 तो 1 आ गया। तो सिंपल सा है कि कोई भी नंबर है log x, अगर हम बेस 10 पर उसकी वैल्यू लेंगे, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है c पॉइंट समथिंग, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितना है, c है, c + m कर लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक c है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितना होगा, c + 1, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है दोनों में, ठीक है। log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010 और log 3 की दी हुई है 0.4717 ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 1, क्या दिया है 25 की पावर 20 है इंटू 18 की पावर 50, ठीक है। इसमें बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, तो क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और लॉग लेते हैं, इसका लॉग ले लिया और बेस 10, ठीक है। तो उसको क्या करना है, लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर देंगे उसको पहले, ठीक है। तो हो जाएगा लॉग बेस 10, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 20 इंटू 18 मतलब क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 50, ठीक है। ये हो गया log बेस 10, 5 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 100, ठीक है। अच्छा 5 की पावर 40 और 2 की पावर 40 दोनों एक साथ करके 10 की पावर 40 ले सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं log बेस 10, 10 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 100, ये कैसे किया, 5 की पावर 40 और ये लिखा है 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 10 दोनों अलग कर लिया, और 2 की पावर 40 और 5 की 40 क्लब हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 40 और 2 की पावर 10 बच गया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 की पावर 40 यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये आसानी से 40 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बेस क्योंकि यहाँ पे 10 था। अब फॉर्मूला लगा दो log a + b का, तो हो जाएगा log बेस 10, 10 की पावर 40 प्लस log बेस 10 2 की पावर 10 प्लस log बेस 10 3 की पावर 100, ये हो गया 40 आगे आ गया और log 10 10 1 बन गया, प्लस 10 आगे आ गया और log 2 बेस 10 हमको दिया हुआ है 0.3010 प्लस 100 आगे आ गया और log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 40 प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.010 प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 47.71, ठीक है। ये हो गया 40 प्लस इसको ऐड किया तो आया 027.50, ठीक है, दोनों ऐड कर दो, ये आ गया 90.720। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, जो इसका इंटीरियर पार्ट मतलब पॉजिटिव नंबर, तो इंटीरियर पार्ट क्या होगा जो दिख रहा है यहाँ पे 90, ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 25 की पावर 20 इंटू 18 की पावर 50 इक्वल्स टू c + 1, तो 90 + 1 इक्वल्स टू 91, इस नंबर में 91 डिजिट्स हैं, ठीक है, इसका आंसर है 91 डिजिट्स है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है -30 की पावर 25 इंटू 18 की पावर 40, इसमें भी चेक करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इसका क्या करना है, हम डिजिट्स निकालने के लिए लॉग लेंगे बेस 10 पर, ठीक है। सोल्यूशन नंबर सेकंड, तो -30 की पावर 25 इंटू 18 की पावर 40, इसका हम लॉग लेंगे बेस 10 पर, लॉग लिया बेस 10 पर, बस यहाँ ध्यान देना है लॉग का आर्गुमेंट कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, तो इसका हम लॉग ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर इसका लॉग ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये अगर ऐसा दिया नंबर जैसे 123 एंड -123, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी 3 है और नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी 3 है, तो माइनस का तो नंबर ऑफ डिजिट्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम माइनस हटा के लॉग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें होंगे वही नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस नहीं लगाना है यहाँ पे, बस ये ध्यान देना है लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर ले, फैक्टराइज कर देते हैं, लॉग बेस 10, इसको ऐसा ले सकते हैं 10 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 25, ठीक है। इसको लिखा 3 × 10 और अलग कर दिया 3 की पावर 25 और 10 की पावर 25 इंटू 18 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 40, ठीक है। तो ये हो गया लॉग बेस 10, 10 की पावर 25 इंटू
3 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 80, ठीक है। ये हो गया लॉग बेस 10, 10 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 25 और 80 कितना हो गया 105 इंटू 2 की पावर 40। लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं हर जगह, तो हो जाएगा लॉग बेस 10, 10 की पावर 25 प्लस लॉग बेस 10 3 की पावर 105 प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर 40। 25 आ गया लॉग 10 10 1 बन गया प्लस 105 इंटू लॉग 3 बेस 10, लॉग 3 बेस 10 कितना दिया है 0.4771 प्लस 40 आ गया लॉग 2 बेस 10, ठीक है। और लॉग 2 बेस 10 कितना दिया है 0.3010, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 25 प्लस 105 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4771 105 5 55905 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ 0.4 था तो 50 ये आ गया 50.0955 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 हुआ तो 4 1 4 0 4 3 12 और 1 2 3 सॉरी एक और 0 आया 1 2 3, ठीक है। आ गया 12.040 इसको ऐड कर लेते हैं तो आ गया 25 प्लस 5 5 31.26 62.15355 इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 2 7 8.135 ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई 87, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 87 है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने होंगे 87 प्लस 1 88 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन -30 पावर 25 इंटू 18 पावर 40 इज c प्लस 1 इक्वल्स टू 87 प्लस 1 इक्वल्स टू 88, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर है तो टेंशन नहीं लेना, नेगेटिव नंबर को बस माइनस को बोल के वही प्रोसेस अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि माइनस का तो हम लॉग ले नहीं सकते, बट माइनस से नंबर ऑफ डिजिट्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी आया 87, उसमें 1 ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 88। अगर कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है और 0 और 1 के बीच में, मतलब ऐसा कुछ है 0.01 या फिर 0.0234, ठीक है, या फिर ऐसा 0.000454095 ऐसा कुछ है, ठीक है। एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है और वो 0 और 1 के बीच में, तो हमेशा ऐसे कुछ होगा वो, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है अब कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं इसको, पहला डिजिट जो जीरो ना हो, ठीक है, उसके बीच में कितने जीरोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं 1 0 आ रहा है। यहाँ पे इसके और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं 1 0 आ रहा है, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4, इसके बीच में कितने जीरोज आ रहे हैं 3 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, इफ a positive fraction between 0 and 1 have characteristic minus c when the base of log is 10, then the number of zeros between decimal point and first significant digit will be c minus 1, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन है जो कि 0 और 1 के बीच में है और उसका हम लॉग लेंगे बेस 10 पे, तो हमेशा उसकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में ही आएगी, ठीक है। मतलब सपोज करो -c आ गया, मतलब ऐसा कुछ आएगा -1 -2 -3 कुछ ऐसा आएगा,
ठीक है, नेगेटिव में इंटीजर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होगा, C -1, मतलब 1 यहाँ पे अगर -1 आया तो 1 -1 मतलब 0, -2 आया तो 2 को देखना है, 2 -1 मतलब 1, -3 आया तो 3 -1 मतलब 2, ठीक है। अगर -C है तो C -1, इतने जीरोज होंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच में, ठीक है। अभी कैसे आया इसको देखो, इसको समझने के लिए सपोज करो लॉग, अगर ऐसा है 0.1 और बेस 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ये कैसे आएगा -1, क्योंकि 0.1 मतलब क्या है, ये है 1/10, ये लिखा हुआ है log 1/10 बेस 10, 1/10 मतलब ये लिखा है log 10 की पावर -1 बेस 10, -1 आ गया 10 ऐसे ही रह गया, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा होता log बेस 10 0.01, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आनी चाहिए -2, ठीक है। अगर ऐसा होता log 0.001 और बेस 10 है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी -3। अगर ऐसा होता log 0.0001 और बेस 10, इसका आंसर आना चाहिए था -4, ठीक है। तब देखो कोई भी नंबर जो 0.001 और 0.0001, ठीक है, मतलब इससे बड़ा होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। उसका जो अपना वो आएगा वो -3 और -4 के बीच में आएगा, अगर उसका लॉग लेंगे हम, ठीक है। अगर इन बिटवीन इनके बीच में कोई भी नंबर हुआ, अगर उसका हम लॉग लेंगे तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा, -3 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, मतलब इससे बड़ा हुआ और यहां तक, मतलब अगर कोई भी नंबर है 0.0001 से बड़ा, ठीक है, और 0.001 के बीच में, इनके बीच में, तो कितने नंबर्स आएंगे, -3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और इधर देखो कोई भी नंबर इनके बीच में अगर होगा तो उनका अगर लॉग लेंगे तो कितना आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा, मतलब -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर 0.1 और 0.01 के बीच में हुआ, उसका लॉग लिया बेस 10 पर, तो वो उसकी वैल्यू -1 और -2 के बीच में आनी चाहिए, मतलब -1 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम करेक्टरिस्टिक निकालें तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा, नेगेटिव नंबर है तो जो नंबर दिख रहा है हमको -1 दिख रहा है, एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक आएगी -2, ठीक है। ऐसी इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, -3, और इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, -4, ठीक है। -4 करेक्टरिस्टिक कब आएगी, जब जो नंबर है यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो 0.001 से बड़ा हो और 0.001 से छोटा हो, ठीक है, इनके बीच में हो, तब -3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, -4। बट अगर ये वैल्यू हुई तो भी तो वैल्यू कितनी आ रही है, -4। अब अगर करेक्टरिस्टिक निकाले, इसके भी करेक्टरिस्टिक क्या है, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक निकाले, इसकी भी करेक्टरिस्टिक क्या है, -4 है, तो -4 करेक्टरिस्टिक तब आएगी जब या फिर नंबर ये हो या इससे बड़ा हो बट इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू बन गई -3 करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसका मतलब क्लोज इंटरवल में 0.0001 से लेकर के 0.001 इसके बीच में कोई नंबर हुआ तो करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी उसकी, -4 आएगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल क्लोज इंटरवल में 0.001 इसको लेकर के कहां तक, यहां तक 0.01 इसके बीच में कोई नंबर हुआ तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, -3, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर 0.01 यहां से लेकर के 0.1 इसके बीच में कोई नंबर हुआ तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, -2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर नंबर इससे बड़ा है और बट इससे छोटा है, तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वहां से लेकर के सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट जो नंबर है उसके बीच में कितने जीरोज आ रहे हैं, 3 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर नंबर इससे बड़ा है बट इससे छोटा है तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर उसके बीच में कितने जीरोज आ रहे हैं, 2 जीरोज आ रहे हैं। ऐसे इधर डेसिमल पॉइंट और जो फर्स्ट नंबर है उसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, सिर्फ 1 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितनी थी, 4, तो 4 से हमको 3 कैसे मिलेगा, जब 4 में से हम 1 घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे -4 था, बस माइनस को भूल जाओ, जो नंबर दिख रहा है अपने पास 4, अगर 4 में से 1 घटा दे 3 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे -3 था, अगर इस 3 में से 1 घटा दे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे -2 था तो 2 में से अगर 1 घटा दे तो 1 मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी कोई नंबर है जो फ्रैक्शन है इन बिटवीन 0 और 1 के बीच में कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर उसकी करेक्टरिस्टिक पहली बात तो हमेशा नेगेटिव आएगी,
अगर बेस 10 होगा, ठीक है, तो लॉग बेस 10 पर हमने वैल्यू लिया तो हमेशा -c इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक कुछ आएगी, जैसे यहाँ -1 आया, -2 आया, -3 आया, -4 आया। तो अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में -c जो नंबर दिख रहा है हमको, ठीक है, माइनस को इग्नोर करके जो नंबर दिख रहा है 2, 3, 4, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। लॉग 2 बेस 10 के लिए 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू होती है 0.3010, बट यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट वैल्यू दी है 0.3 क्वेश्चन में ही, और लॉग 3 बेस 10 दिया है 0.48, पिछले क्वेश्चन दिया था, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 0.4771 होती है, बट यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट दिया है 0.48, तो जो दिया है उसी का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन यूज आएगा तो, ठीक है। निकालना है हमको नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोस आएंगे, ठीक है। तो पहले तो वो जो नंबर दिया है अपने पास वो कैसा होना चाहिए, इन बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चेक करो, ये 0 1 के बीच में है, देखो 12 पावर -25, ये लिखा है 1/12 की पावर 25 इंटू 1/3 की पावर 7, तो ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे इसका बेस 10 पर, तो लॉग बेस 10 12 की पावर -25 इंटू 3 की पावर -7, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो लॉग बेस 10 12 की पावर -25 मतलब 12 मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर और इसकी पावर -25 इंटू 3 की पावर -7, ये आ गया लॉग बेस 10 3 की पावर -25 इंटू 2 की पावर -50 इंटू 3 की पावर -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 3 की पावर -25 और 3 की पावर -7 कितना हो जाएगा, 3 की पावर -32 इंटू 2 की पावर -50, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो, तो लॉग 10 3 की पावर -32 प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर -50, ठीक है। -32 आगे आ गया, -50 आगे आ जाएगा इधर, तो -32 इंटू लॉग 3 बेस 10 कितना दिया है 0.48, -50 आगे आ गया इंटू लॉग 2 बेस 10 कितना दिया है 0.3, तो 32 और 48 मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 32 48 8 टू 16 8 से 24 25 4 टू 8 4 3 12 6 3 5 1 1 5 3 6, ठीक है। ये आ गया 1 5 3 6 और यहाँ पे पॉइंट आ गया माइनस में इसको करें तो -15 आ गया, ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया, -30.36, ठीक है। तो अब इसका अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जो यहाँ पे वैल्यू आई है क्या है, निगेटिव है वो, अगर निगेटिव वैल्यू दिख रही है तो -30 है, निगेटिव में क्या करते हैं एक और माइनस कर देते हैं, अगर इंटीजर पार्ट निकालना है हमको, तो -30 -1, तो ये हो जाएगा -31, ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा जो कैरेक्टरिस्टिक आई है उसमें जो हमको माइनस को इग्नोर करके जो नंबर दिख रहा है, कितना दिख रहा है 31, इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 30, तो अपना आंसर है 30 जीरोस होंगे उसमें, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटा नंबर होगा ये किसके बराबर होगा, 0.0000 कितना 30 टाइम्स 30 जीरो होंगे, उसके बाद कोई ऐसा नंबर आएगा यहाँ पे जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में निकालेंगे वैल्यू, तो इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद 30 जीरोस आएंगे, उसके बाद कोई ऐसा नंबर आएगा जो जीरो ना हो, फिर कुछ आगे फर्दर होगा, ठीक है। तो 30 जीरो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिमिलर है, क्या करते हैं, लॉग ले लेना है बेस 10 पर, तो जब लॉग इसका लेंगे तो 5 इसको 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसकी पावर -20 है, 18 कितना होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितना है -50, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 5 की पावर -40 इंटू 2 की पावर -50 इंटू 3 की पावर -100, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे ले सकते हैं लॉग बेस 10 10 की पावर -40 इंटू 2 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -100, ये कैसे लिखा, 5 की पावर -40 और 2 की पावर -40 को क्लब कर दिया और 2 की पावर -10 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब लॉग a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, लॉग बेस 10 10 की पावर -40 प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर -10 प्लस लॉग बेस 10 3 की पावर -100, ठीक है। ये आ गया -40 आगे आ गया, फिर इधर -10 आगे आ गया, लॉग 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3, ठीक है। फिर -100 आगे आ गया और लॉग 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.48, तो ये आ गया -40 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई जब किया तो -48, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया -43, ठीक है, और -48, तो ये आ गया 38 11 और
चार चार 8 90 -91, ठीक है। अब इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक निकालें तो करेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी, जो -91 है यही करेक्टरिस्टिक रहेगी, ठीक है। इंटीजर है तो वही रहेगा, तो -91 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो अपना आंसर है वो क्या है, नंबर जीरोज जो करेक्टरिस्टिक दिख रही है उसका सिर्फ माइनस को इग्नोर करके जो नंबर दिख रहा है 91, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करता है तो 91 - 1 कितना आ गया 90। इतने जीरोज होंगे किसमें, इस नंबर में। मतलब ये नंबर जो होगा कुछ ऐसा होगा 0.0000 कितनी बार 90 टाइम्स, 90 टाइम्स, ठीक है। 90 टाइम्स जीरोज होंगे, उसके बाद कोई यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, और उसके आगे कंटिन्यू होगा, तो 90 जीरोज होंगे इसमें, ठीक है।